Welcome students. I am going to start your chapter number 5. The name of the chapter is The Ailing Planet, the Green Movement's Role. This chapter is written by Nani Palkiwala. In this chapter, the author dubs the earth as a patient in declining health. तो बच्चों, आज मैं आपका 5th चैप्टर द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल ये शुरू करने जा रहा हूँ। नानी पालकीवाला द्वारा लिखा गया चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर ऑथर हमें हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, जो कि डिक्लाइनिंग हेल्थ के अंदर है, जिसकी सेहत निरंतर खराब होती जा रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान खींचना चाहता है। द राइटर सेज दैट नो मूवमेंट इन द 20th century हैज अट्रैक्टेड अवर अटेंशन सो मच एज द ग्रीन मूवमेंट। राइटर हमें कहना चाहता है कि किसी भी दूसरे आंदोलन ने उतना हमारा ध्यान नहीं खींचा है जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने हमारा ध्यान है वो खींचा है। The green movement was started about 48 years ago, and it was in 1972 that the world first national-wide party was founded in New Zealand. ये ग्रीन मूवमेंट जो कि अर्थ के प्रति हमारी कोलेक्टिव ड्यूटीज़ को तय करती है, इसकी शुरुआत 1972 के अंदर न्यूजीलैंड में हुई थी। It was started to make the people aware about the need to conserve our environment। और ये जो मूवमेंट है ग्रीन मूवमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए शुरू की गई थी फॉर द कमिंग जनरेशंस, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए एक आंदोलन था। दिस मूवमेंट conserve the earth as a living organism of which all of us are tiny part। और ये जो आंदोलन था अर्थ को प्रिजर्व करने के लिए, ये कहता है कि हमारी जो अर्थ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से है, वो एक जीवित प्राणी की तरह से है और हम सब लोग उसके छोटे छोटे पार्ट हैं। इट हैज़ इट्स ओन बायोलॉजिकल नीड्स एंड हेंस इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल ऑफ अस। और हमारी अर्थ है उसकी भी कुछ नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, इसीलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना होगा और हमें इसको रिस्पेक्ट देनी होगी। बट टुडे आवर अर्थ इज शोइंग साइन ऑफ ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। लेकिन आज इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस कारण से हमारी जो अर्थ है वो ये हमें देखने को मिलता है कि ये एक ऐसे पेशेंट की तरह से हो गई है जिसकी हेल्थ दिनों दिन खराब होती जा रही है। 4 ऑफ इट्स प्रिंसिपल सिस्टम्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड प्रोवाइड्स अस all the raw material for our industries, but all these 4 systems are under the pressure of high consumption by the human beings। हमारे को हमारा जो सारा का सारा इंडस्ट्री का जो कच्चा माल है वो 4 सिस्टम से मिलता है, फिशेस, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, ओके, एंड फॉरेस्ट से, ठीक है। और इनकी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये ह्यूमन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसके बाद में राइटर हमें कहना चाहता है कि इन जाम्बिया इन अफ्रीका देयर इज ए जू एंड इन जू देयर इज ए मिरर, ओके। ऑन दिस मिरर देयर इज ए कैप्शन and on this caption it is written the most dangerous creature of the earth। राइटर हमें कहता है कि जाम्बिया है, जाम्बिया के अंदर एक चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर के अंदर एक बहुत बड़ा मिरर रखा हुआ है और मिरर के ऊपर लिखा हुआ है पृथ्वी का सबसे खतरनाक प्राणी। एक्चुअली देयर इज नो
एनिमल इनसाइड इट, ठीक है, वहां पर मिरर के अंदर कोई एनिमल नहीं है, लेकिन इट रिफ्लेक्ट्स द पिक्चर ऑफ एवरीवन, एवरी ह्यूमन बीइंग हु गोज इन फ्रंट ऑफ इट। और मिरर के अंदर, मिरर के सामने हर इंसान की तस्वीर अपने आप ही आ जाती है जो उसके सामने जाकर के खड़ा रहता है, यानी कि इंसान ही इस पृथ्वी का सबसे खतरनाक प्राणी है। देन द राइटर सेज दैट इन आवर इंडिया 3.7 मिलियन acre of forests are cut every year and this is very very alarming। राइटर ये कहता है कि हमारे इंडिया के अंदर 3.7 एकड़ मिलियन एकड़ फॉरेस्ट है वो हर साल कट जाता है, जो कि बड़ा ही खतरनाक स्थिति है। द राइटर सेज दैट वी आर लूजिंग अवर फॉरेस्ट 1 एकड़ पर सेकेंड। राइटर हमें ये कहता है कि पूरे वर्ल्ड में 1 सेकेंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट है वो गायब हो जाता है। सो एवरीवन हैज ए ड्यूटी, एवरीवन हैज टू प्ले ए रोल, ओके, एज वी हैव इनहर्टेड अवर अर्थ फ्रॉम अवर फोरफादर्स एंड वी हैड borrowed our earth for our children and our coming generation. So we have to be aware of our environment, we have to respect our earth। तो राइटर हमें कहना चाहता है कि हमारी पृथ्वी है, ये केवल हमारी ही नहीं है, हमें इसे आने वाली जनरेशन के लिए भी संभाल करके रखना है। तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग so far as young people are concerned, because they have different duties, okay, they can do a lot more for our earth। This is our chapter, the green movement's role। In the next video I shall explain it word by word to you। Thanks for listening me and have a nice day।